अब तक आपने देखा। अब देखिए आगे। समर, पेट का माल कहाँ है? माल? कौन सा माल भैया? अरे छोटे, लूट में जो माल बरामद किया था वो भूल गया? भीमा, माल गाड़ी में निकाल के लेके आओ। और माँ ठाकुराइन, आप ही बताइए क्या करें इन दोनों के साथ? बेटा शिकार तुम लोगों ने किया है तो तुम ही सोचो क्या करना। इस कमीनी को तो मैं यही धरती में गाड़ दूंगा। बहुत प्यार का खेल खेला है हमसे। हाथ मत लगाना मेरी डोली को। अबे ओ डोली के, जब माँ ठाकुराइन बात करे ना तो बेटा चुप रहे, जबान नहीं खोलते। हमको मौत से डर नहीं लगता, लेकिन हमारे जीते जी को डोली को हाथ नहीं लगा। वैसा साले तुम्हारा ही राम नाम सत्य कर देते हैं। सकते हटो। बहुत मोहब्बत लगता है, इतना मोहब्बत कि उसके लिए जान देने को तैयार। चलो, ये जानकर अच्छा लगा कि बेगूसराय में कोई प्यार करने वाला भी है। वैसे मौत पहले ही लिखी जा चुकी है तुम लोगों की किस्मत में, लेकिन तुम्हारे यार का प्यार देख के ना हमारा दिल पसीज गया। इसके प्यार के खातिर हम जीवन दान देते हैं, हम जीवन दान देते हैं। लेकिन ठकुराइन, लेकिन ये जीवन दान के लिए ना तुमको कीमत चुकानी पड़ेगी। गोली मार अपने यार को। पकड़। ठाकुराइन, आप गलत खेल खेल रही हैं। डोली हमें नहीं मार सकती। हाँ, हमारे लिए मर जरूर सकती है। ठीक है, फिर गाड़ दो दोनों को जमीन में एक साथ। हम तुम्हारी किस्मत बदलने की कोशिश किए थे, अफसोस मौत ही लिखी है तुम्हारी किस्मत में। ये क्या करी डोली? हमें मारेगी? मुन्ना, हम मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं। हमें माफ कर दो।
हमारे यहाँ एक कहावत है कि औरत की जात और पुरुषों का भाग ये तो भगवान भी नहीं जानते। तो तुम क्या समझोगे बे? इसको एक मौका दिया कि फेल हो गई, अब तुमको एक मौका देते हैं। मुन्ना, नहीं मुन्ना, झूठ कहते हैं लोग कि औरत घर बसाती है, औरत सिर्फ और सिर्फ घर उजाड़ती है। हम भी एक ऐसी औरत को जानते हैं जिसने एक अच्छे खासे घर को शमशान में बदल दिया। और यही वजह है अब तक ममता का आंचल नहीं उठने दिया हम अपने बेटों के सर से, वरना क्या पता किस लड़की का आंचल पकड़कर अब तक ये पांचों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। औरत वो आग है जो अगर चूल्हे में लगे तो खाना पकाती है, लेकिन अगर गलती से भी वो आग इधर उधर हो गई तो पूरा घर जलाकर राख कर देती है। और हम ऐसी किसी भी आग से अपना घर नहीं जलने देंगे, अपने बच्चों के करीब भी नहीं आने देंगे, कभी नहीं। कोई तो बचाओ। कमाल की लड़की है। हम जो मर्द ने नहीं किया वो इस लड़की ने कर दिया।
हमें तो आज तक यही लगता था कि औरत सिर्फ घर का चूल्हा ही जला सकती है। सही कहा आपने, औरत सिर्फ घर का चूल्हा ही जला सकती है, लेकिन साथ ही वो इस बात का ध्यान भी रखती है कि उस चूल्हे की आग से आपका घर ना जल जाए। वो चूल्हे की आग से आपके बच्चे दूर रहें। हाँ, कई बार ऐसा होता है, खाना बनाते हुए उनके हाथ भी जल जाते हैं, लेकिन आपको जली हुई रोटी नहीं खिलाती है वो। ये होती है औरत। उसकी क्षमता को नापना बंद कीजिए और हो सके ना अपना नजरिया बदलिए। बेटी आप हमारे लिए फरिश्ता हो। अगर तुम सही समय पर आकर आग नहीं बुझाती तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता। सच में तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व होगा। ऐसी बात नहीं है काका, हम आपकी मदद नहीं करते तो कोई और कर देता। इंसान को इंसानियत ही बनाती है। और वैसे भी अगर आपकी जगह हम होते, क्या आप हमारी मदद नहीं करते? काका, सिर्फ आप ही की नहीं, हमारी भी बहुत कीमती चीज आपके पास रह गई है। अरे हाँ, हाँ। ये लीजिए आपकी अमानत। थैंक यू काका। मैडम जी, कहाँ जा रही हो? इन नाजुक सी कलाइयों में ये बैग शोभा नहीं देता। कहे तो आपको भी उठाकर घर छोड़ देते हैं। धन्यवाद भैया, लेकिन हम अपना काम खुद ही करते हैं। लाओ बहना, हमें दे दो बैग। बेवकूफ लड़की, बैग ट्रक में डाल देगी तो समझ गई उसका सामान बच गया। खोल के देख तो सही। हाँ, देखता हूँ। तो क्या हुआ? अबे बैग तो खाली है। क्या बात करते हैं? ना लगा के गई। सारा सामान बांधने को पड़ा है। जब देखो काम चोरी। बाप को हवलदार बुलाता है और मटर गश्ती। ये काम के वक्त बिना बताए कहां चली गई थी तुम? जी, एक नंबर का नकारा निकम्मा है तुम्हारा भाई। कोई काम ढंग से नहीं होता। देखो, सामान बना नहीं और वो टेम्पू वाले को बुलाने चला गया। टेम्पू वाला का मुफ्त में 2 घंटा हमरे लिए इंतजार करेगा। पता नहीं बेगूसराय में कौन सा ऐसा बाहर आया है जिसे देखने के लिए मरे जा रहे हैं लॉर्ड साहब। अन्नू, काम के वक्त बिना बताए कहां चली गई थे तुम? वो लीजिए।
एक सोने का टांका लगाने के लिए लूट लिया होगा तुम्हें मगनलाल सोनार ने। तुम जानती हो कि हम बेगूसराय शिफ्ट हो रहे हैं, 100 खर्चे हैं। कहां से लिए पैसे? कहीं घर खर्चा तो नहीं खर्च कर रही? नहीं बाबा, 3 महीने से घर खर्च से पैसे इकट्ठा किए थे हमने, उससे ठीक करवाया है। वैसे भी माँ बोलती थी ना, घर में टूटा हुआ सोना नहीं रखना चाहिए, इसलिए। ठीक है, काश तुमरे भाई में भी कोई जिम्मेदारी का एहसास होता। ये लो, तो पुलिस लाइन से हमरे कागज लाने थे। इस सामान बांधने के चक्कर में ये भी भुलवा दिया इस लड़के ने। बाबा, हम ले आते हैं। तुम जाओगी थाने, ये काम लड़कियों का नहीं लड़कों का है। दस अनजान मर्दों के सामने अकेली जाओगी तुम। मयंक को फोन लगाओ और उसे कहो कि ये काम भी निपटाता आएगा। पता नहीं किसने बनाया लड़कियों के ऐसे कान। लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, ऐसी नहीं चल सकती, वैसे नहीं चल सकती। काश हमें एक मौका दिया होता ना अफसर बनने का। भैया का तो पता नहीं, लेकिन हम जरूर बन गए होते। बंद करो अपना ये बकवास। तुम लड़की होकर पुलिस का नौकरी करोगी, शर्ट पैंट पहनोगी, रात बेरात ड्यूटी करोगी, जिसका काम उसी को साजे। बस तुम्हारा भाई पुलिस में भर्ती हो जाए, हम इतने में ही गंगा नहा लेंगे। तुम जिम्मेदारी हो हमारी। साल खत्म होने से पहले तुम्हारा भाई सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कर ले। हम वहीं बेगूसराय में कोई जात बिरादरी का अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर दे। फिर अगले साल चैन से रिटायर होंगे हम। 35 साल से पुलिस का नौकरी करते करते अब तो हड्डियां बोलने लगी हैं हमारी। यहाँ आओ। बेटा, समाज ने हम सब के लिए कुछ दायरे निर्धारित किए हैं जिन्हें हम नकार नहीं सकते। अपना हाथ बढ़ाओ। पर बाबा, बाबा का रखो इसे, तुम्हारे गले में ज्यादा सजेगा। पहन के अजीब सा एहसास हो रहा है, जैसे माँ हमारे साथ हो। अब इसे कभी अलग नहीं करेंगे। जय हो माँ ठाकुराइन, कहाँ फैसला किए हैं। धन्य हो गए हम तो। अरे एक लतीफा तो सुनते जाओ रामदयाल। लतीफा है, एक बार कौवा गलती से हंसों के पिंजरे में चला गया। उनका खाना देखकर वो ललचा गया और पकड़े जाने के डर से ससुरा उनकी चाल चलने लगा, फिर भी पकड़ा गया। कैसे कैसे? ससुरा काव काव कर
करना जो नहीं छोड़ा। प्रणाम माँ ठकुराइन। अरे अरे बस बस बस, क्या बात है हीरा सेठ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। ये खुशी भी तो आप ही के कारण है, वरना आज ये हीरा सेठ कहलाने लायक नहीं रहता। आपके एक फोन ने जादू कर दिया, हमारा इतने समय से अटका हुआ पैसा एक ही झटके में दिलवा दिया। क्या बात है, कुछ और भी कहना है? कुछ देना था आपको ठकुराइन, एक तोहफा। ये एक नई कार आई है मार्केट में, बड़े फराटे से दौड़ती है। हाँ तो दौड़े, हमको क्या फर्क पड़ता है। अरे इस उम्र में हमको क्या किसी के पीछे दौड़ने का शौक है। पर घर बाबू को तो बहुत पसंद है ना, सिर्फ उन्हीं के लिए लाया हूँ।